स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। अब आपको ऐसी खबर बता रहा हूं जिसे देखकर आपको हो सकता है हैरानी हो सकता है आपको गुस्सा है, दुख तो आपको जरूर होगा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी देश भर की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक मानी जाती है। यहाँ कल दीपोत्सव कार्यक्रम कुछ छात्र मना रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स हैं। दिवाली से पहले आपस में, क्योंकि बाहर लोग दिवाली के मौके पर अपने घरों को चले जाते हैं, हॉस्टल में रहने वाले लोग, वहाँ कैंपस भी बंद हो जाता होगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ रंगोली वगैरह बना रखी थी, दिए वगैरह सजा रखे थे। वहाँ एक भीड़ आती है और भीड़ अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर के नारे लगाना शुरू कर देती है, दिए जो हैं अस्त व्यस्त कर देती है। और उसके बाद जो कुछ उन्होंने उस वहाँ मौजूद लोगों के साथ किया और कहा, मार पिटाई तो हुई, लेकिन जो उन्होंने कहा, और ये कभी आपको एक स्टूडेंट की बात में सुनवाऊंगा, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। खुलेआम दिल्ली शहर में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इस किस्म की बात कहना तो दूर, कोई सोच कैसे सकता है। एक स्टूडेंट की बात आपको सुनवा रहा हूं। कल जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर दीपोत्सव कार्यक्रम में हंगामा करने वाले लोगों ने क्या किया और क्या कहा। कल हम हर वर्ष करते आ रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम का, और हम थोड़े दिन पहले कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग अपने अच्छे जो छात्र हैं वो घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार कल हमने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। 7-7:15 बजे एक ऐसा माहौल होता है, कुछ लोग आते हैं, एक मॉब आता है वहाँ पे जो दिए होते हैं उन्हें तोड़ते हैं, रंगोलियों को बिगाड़ते हैं, और उसके बाद अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर के नारे लगाते हैं। उसके बाद हमारी जो छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्या करूं, मतलब जो उन्होंने कहा, मतलब कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप हिजाब पहन के आने था, रेप कर दिया जाएगा, ये कैसी बात है। उसके साथ साथ हमारे जो लोग थे वहाँ पे, उनके साथ मारपीट की गई है। ये सब तो पहले से मतलब ऐसे हम लोग परमिशन वगैरह लिए हुए थे कि यहाँ पे रंगोली वगैरह बनानी है, और मतलब ऐसे ही सौहार्दपूर्ण मनाना है अपना ये त्योहार। प्री सेलिब्रेशन था, तो हम लोगों ने रंगोली वगैरह बन चुकी थी हमारी, ऑलमोस्ट कुछ लोगों के रह गए थे। तो जिसमें ये था कि अब हमारा बनने के बाद दिए वगैरह भी जला लिए थे हम लोग गए सेलिब्रेशन के लिए, पटाखे वगैरह जलाए और मिठाइयाँ बट रही थी, तो हम लोग खा ही रहे थे। तो इधर हमने देखा कि बहुत सारे लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए, और उसमें दो गुट में लोग बट गए। एक तरफ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जय माता दी के नारे लग रहे हैं। तो इसी में अब कुछ लोगों की मारपीट भी हो गई, तो मामला काफी बढ़ गया। ये कल हुआ दिवाली के उत्सव में। होली मनाई गई थी इसी साल इस कैंपस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, उसमें भी इसी तरीके का हंगामा हुआ था। होली नहीं मनाने देंगे, पोस्टर लगा दिए थे कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है देश में, तो हम त्योहार नहीं मनाने देंगे। जामिया नाम हो गया यूनिवर्सिटी का, तो ये किया जाएगा। देखिए, ये सवाल बार बार खड़ा होता है, और हम लोग आज भी शायद गुस्से में होंगे, पीड़ा में होंगे, दर्द में होंगे, कुछ लोग आश्चर्य में भी होंगे। कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि अरे भाई दोनों पक्ष रहा होगा। एक ये बड़ी मतलब किसी भी बात में आप कहिए तो तुरंत आ जाता है दोनों पक्ष रहा होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, किसी भी विश्वविद्यालय में, दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर कोई दीपावली का उत्सव कर रहा है, ये तो रोशनी का पर्व है, इसमें कौन सा ऐसा काम करना है जिसकी वजह से किसी को बुरा लग जाए। और भारत की राजधानी के एक ऐसे कैंपस में जिसको बाकायदा भारत सरकार की सब्सिडी और फंडिंग से चलाया जाता है, जिसके मतलब एक तरह से कहें तो भारत सरकार के बहुत से फंड, पैसे उसमें लगते हैं कि ये विश्वविद्यालय, इसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। उस विश्वविद्यालय में अगर कुछ लोग दीपावली के उत्सव पर इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे सारे मामलों में लोग बच जाते हैं। जेएनयू में कुछ ऐसा होता है, बच जाते हैं। जामिया में कुछ ऐसा होता है, बच जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है, बच जाते हैं। जादवपुर में होता है, बच जाते हैं। देश के दूसरे कैंपसों में होता है, बच जाते हैं। और अगर ये बचकर इस तरह से उस नैरेटिव को बाहर लेकर जाएंगे, तो फिर समाज में, सोसाइटी में और ज्यादा एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष और मुश्किलें पैदा होती हैं। और जो बात कही वो तो सचमुच मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस मानसिकता से बोला होगा कि हिजाब पहन लो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम गलत कर देंगे। मतलब ये तो किस सोच से वो विश्वविद्यालय चल रहा है, और उस विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब यहां भी आपको फिलिस्तीन याद आ गया। दीपावली के पर्व पर जब फिलिस्तीन याद आता है, तो इस देश का फ्रॉड सेकुलरिज्म चीत्कार कर रहा होता है। उस चीत्कार को सुनिए, नहीं तो वो हमको आपको भी परेशान करने वाली ही ये तय मानिए।
अच्छा, इस किस्म की घटनाएं होती हैं, इसीलिए फिर ये आवाजें भी उठती हैं कि भाई क्या मतलब है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, आपने क्या दर्जा दे रखा है? नहीं, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ। तो ये जो हो रहा है अब, इसमें हैरत की तो कोई बात है नहीं। पिछले 7-8 वर्षों से जामिया मिलिया में इस प्रकार की पहले घटनाएं होती थी, उसको अंदर ही दब जाती थी। जिस प्रकार के एलिमेंट्स पैदा किए गए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम में आप जमाई देखते होंगे। हाँ, तो वो जमाई प्रतिष्ठित है उनके लिए कि अगर हम जामिया मिलिया से निकले, अच्छा, यहाँ से आता है जमाई? हाँ, तो वो अपने नाम के साथ जमाई लिखते हैं। तो वो जमाई जब लोग नाम लिखने वाले जो लोग हैं, वो जमाई का अर्थ क्या है आप सोचिए। मैं मतलब अगर जामिया मिलिया इस्लामी में अगर मुस्लिम छात्रों के अंदर ये भाव है कि इस यूनिवर्सिटी में दिवाली का मनाना इस्लाम विरुद्ध है या अल्लाह अकबर के विरुद्ध है, तो ये कहां वातावरण चला गया है? क्या अली ब्रदर्स जो थे, हालांकि उसकी स्थापना जो हुई थी वो बड़ा सेकुलर कहा जाता था, ये अली ब्रदर्स जो थे जिनके बारे में कहा था, जिन्होंने पाकिस्तान का विचार दिया था, असल में 1920 में उन्हीं लोगों ने इस विश्वविद्यालय का कंसेप्ट और स्थापना दिया था। ये उन्हीं के विचार था अली ब्रदर्स का। उनका नाम था शौकत अली मोहम्मद अली जौहर। तो ये नहीं था जो बाद में हमने बना दिया है कि ये बहुत सेकुलर कंसेप्ट से निकला है। दुखद ये है कि जब भी हिंदुत्व की बात होगी तो सेकुलरिज्म आता है, इस्लाम की बात होगी तो मजहब की बात होने लगती है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। लेकिन अब इस पर कोई आवाज नहीं उठती सर, इसके ऊपर कोई आवाज उठेगी? नहीं, कोई आवाज नहीं उठ रही है। न राहुल गांधी की आवाज है, न अखिलेश यादव की आवाज है, न जो है प्रियंका वाड्रा जी की आवाज है। कहीं से कोई आवाज देश में नहीं उठेगी कि ये गलत हुआ है। आप आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसका समाधान अब देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जिन्ना के तस्वीर को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो जा रहा है, किस प्रकार से बंद तोड़ फोड़ हो जाती है वहाँ। यहाँ आपने देखा है जेएनयू में क्या समस्या पैदा हो रही है, बाहर जो है प्रतिमा विसर्जन पर हमले हो रहे हैं। इलाज? लेकिन आप ये बताइए ना कि कभी हिंदू जो है कभी ऐसा कर रहा है कि एक मजहब हो रहा है, अगर एक हिंदू एक पत्थर चला दे तो पूरी दुनिया में नैरेटिव जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। एक सिख पत्थर चला दे या कुछ कर दे, धक्का दे दे कि हमारे यहाँ नहीं मनाओ, तो उनका तो आवाज उठ जाती है। देखिए अब इसका आवाज क्या है, इसका तो अब इलाज यही है कि इसके विरुद्ध कैसे वैचारिक संघर्ष हो। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ घटक, जो लोग भी इस देश में इसको गलत मानते हैं, अगर खुल के सामने नहीं आते हैं, संघर्ष के लिए नहीं खड़े होते हैं, कुछ लोग अपनी बलि नहीं चढ़ाते हैं इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, तो बलि चढ़ेगी लोगों की। हम लोगों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं, आखिर अमेरिका भी तो ऐसा ही चल रहा था ना। 5000 लोग एक दिन में मार दिए कि नहीं मार दिया, स्पेन में मार दिया कि नहीं, इटली में मार दिया कि नहीं, ब्रिटेन में मार दिया कि नहीं। नौबत कहीं ना है सर, लेकिन हमारे देश में भी मारे गए हैं ना भाई। संसद पर हमला हुआ, मान लीजिए कम लोग मरे, वो तो संजोग है ना। दिल्ली में 2-2 बार 6 हमले हो चुके हैं, लाल किले पर आपके हमले हो चुके हैं, ठीक है सर। राम जन्मभूमि पर हमले हो चुके हैं, एक कमेंट समीर, मुंबई में हमले हो चुके हैं। इस पर एक नहीं, कमेंट, मेरा बिहार की बात और है, इस प्रकार के यूनिवर्सिटी पर एक बार जरूर पुनर्विचार होना चाहिए कि इसको चलाना है या बंद करना है। अगर इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है देश में जो इतनी जुनूनी धार्मिक उन्माद पैदा करती है, तो इस यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए। ठीक, समीर जी यही है क्या इलाज? देखिए, अभी इस तरह की घटना तो बहुत नॉर्मलता से देखने को मिल रही है लगातार। पहले इस तरह की घटना जब होती थी तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया जाता था कि अरे कैसे हो गया। आप होली नहीं मना सकते हैं, आप दिवाली के 4 दिए नहीं लगा सकते हैं, आप 4 मिठाई नहीं खा सकते बैठ के 4 लोग एक जगह के अंदर। आप अगर देवी की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप जुलूस के रूप में लेके नहीं जा सकते हैं, आपको उसको बिल्कुल अंधेरे में लेके जाना पड़ेगा। आप ढोल नगाड़े नहीं बजा सकते, आप गीत संगीत नहीं कर सकते। अगर देश के अंदर इस तरीके से माहौल अगर बनता चला जाएगा तो देश को किस ओर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। और कौन लोग हैं वो जो इस देश में रहते हैं, इस देश के अंदर अपने नौकरी व्यवसाय करते हैं, इस देश से कमाते हैं, इस देश की नागरिकता लेते हैं, और इस देश के अंदर एक वर्ग का अगर कोई त्यौहार मनाता है तो उसके खिलाफ इतने आक्रामक हो जाते हैं कि आप उनको त्यौहार नहीं मना दोगे, और आप धमकी देते हो कि आप हिजाब नहीं पहनोगे तो आपका रेप कर दिया जाएगा। प्रशासन का अभी तक बयान नहीं आया इस संदर्भ को लेके। जामिया मिलिया प्रशासन का बयान आना चाहिए, और वो कौन लोग थे उनका आइडेंटिफाइड करें, उन्हें कॉलेज से रेस्टिगेट करें, और ऐसे लोग कैसे इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। और यह बहुत सामान्य होते जा रहा है। अभी परसों आया था कि बेंगलोर के एक यूनिवर्सिटी के अंदर परसों इसी तरह का वाकया हुआ। 4 स्टूडेंट्स वहां बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्हें कह दिया कि यहाँ आपको खड़ा नहीं होना है, आप यहाँ से हटिए। उन्होंने कहा भाई कॉलेज कैंपस है, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। बोले नहीं,
यहाँ पर एक खास तबके के लोग यहाँ पर दिन भर आकर बैठते हैं, भोजन करते हैं, आप लोग अपनी अलग जगह बनाइए। अब जगहों का बंटवारा हो रहा है कि यहाँ पर एक तबका बैठेगा, आप दूसरी जगह अपना बैठिए। कैंटीन के अंदर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2 हिस्से बांट दिए गए कई जगह कैंटीन के अंदर कि इस कैंटीन के राइट साइड में आप लोग बैठोगे, लेफ्ट साइड में वो लोग बैठेंगे। अगर इस तरीके से कॉलेज कैंटीन में बंटवारे की कोशिश शुरू हो रही है, इस तरीके से दिवाली पर प्रसाद। अब इसी के ऐसी ही मानसिकता के खिलाफ गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, लेकिन आरोप उन पर लग रहा है कि उनके कहे गई बातें, उनके बयानों से ही क्या ऐसी प्रवृत्ति को जो अभी आपने जामिया में देखी, ऐसी प्रवृत्ति को भी बल मिलता है। मैं आपको सुना रहा हूं, प्रदीप सिंह हैं, अररिया के सांसद हैं, उसी स्वाभिमान यात्रा में ये भी थे। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। लालू यादव बोले हमारे रहते कोई दंगा करेगा। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया मुसलमानों की तरफ देखेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सुनिए। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना है, आज कौन करेगा देश का रक्षा? बताइए, इस देश का रक्षा कौन करेगा? अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग रहते। चल तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक बोल रहा। सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित अल्पसंख्यक भाई पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब तेजस्वी जी भी काफी कह गए कि ईंट से ईंट बचा देंगे, कोई मुस्लिम भाइयों की तरफ देखेगा तो। अररिया के सांसद का बयान बर्दाश्त नहीं, लेकिन वो जो बयान आप सुना, वैसे आप पढ़ें तो थोड़ा अजीब लगता है। कह रहे हैं कि हिंदू बनना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू बन करके रहो, मतलब एक होकर के रहो। देखिए, एक तो ये कि तेजस्वी यादव बहुत, जिसको हम देशज में कहें तो बहुत ताव में, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान की तरफ देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कर देंगे। उनके पिता लालू भी, अब लालू जी तो खैर उस अवस्था में है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे। एक शब्द नहीं निकला कि अगर कोई हिंदू की तरफ देखेगा तो उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या ये नहीं होना चाहिए था? यही तो होता है ना। अगर आप सेकुलर की बात करते हैं, जो रियल सेकुलरिज्म की होती है, आप यही कहें कि हिंदू या मुसलमान किसी भी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपने हिंदू शब्द नहीं बोला। आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप सिंह अररिया के सांसद क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको हिंदू कहने में शर्म क्यों आती? और ये ठीक बात है, हिंदू कहने में क्यों शर्म आती? और वो आगे भी जो कह रहे हैं कि भाई जब आपको शादी ब्याह करना होगा तो आप जात खोज लीजिएगा। ये समस्या क्या देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं है? उसका जवाब है, गंभीर समस्या है। आप
आंख मूंद कर शुतुरमुर्ग बने बैठे ठीक, रहिए, ठीक। उससे कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा। बहुत छोटा कमेंट समझ नहीं। नहीं देखिए, इसको तो बिल्कुल सही बात है, वो गलत परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो दलितों की आबादी है खासकर, उस पर बहुत सारे हमले हुए हैं उनके मुसलमानों के द्वारा, वो मुकदमे हुए हैं, उनके साथ समस्याएं बढ़ी हैं, गांव छोड़ना पड़ा है, और एक कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। पूरा भागलपुर से आप आगे बढ़िए तो कटिहार है, और जहां वो बोल रहे थे फरबिसगंज है, पूर्णिया है, किशनगंज है, जी। और थोड़ा सा मधेपुरा का पार्ट है। तो उसमें एक विश्वास कराने के लिए एक यात्रा है कि हम लोग आपके साथ हैं, डरो नहीं। उसमें दलित ये भी कोई शामिल कम्युनल यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल कम्युनल कैसे हो सकता है कोई यात्रा अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। और ये तो सीधी बात है कि जैसे हमने कहा था कि भाई आप लोग जाति में मत बटो, हिंदू बन के रहो अगर यहां रहना है तो। उसमें यह नहीं है कि मुसलमान को हिंदू बना देना है। तो इसमें ऐसा क्या गलत है अगर कोई कह रहा है तो।